दोस्तों स्वागत है न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम देखिए, जब 1982-83 के टाइम में जब दूरदर्शन का एक चैनल हुआ करता था और स्टार्टिंग हुआ करती थी दूरदर्शन की, तो उस समय एक चैनल मिला करता था हमें दूरदर्शन का। टाइम बढ़ता रहा, ठीक है, तो उसके बाद कई स्टेशन ऐसे आए, जैसे डीडी जलंधर दूरदर्शन आया और चंडीगढ़ भी आया था, तो और उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के यहाँ से भी हमें सिग्नल प्राप्त होने लगे। तो दोस्तों उस समय का टाइम था जब बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक एंटीना सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता और बहुत क्रेज होता था कि उस समय टाइम के हिसाब से फिल्म्स, सीरियल्स और बहुत कुछ उसमें टाइम के हिसाब से आया करता था। तो आज का टाइम ऐसा है कि आप जब भी टीवी ऑन करो तो आपको अनेकों प्रकार के चैनल देखने को मिलेंगे, और उस समय के जो सा एक चैनल होता था वो आज के चैनल पे, अगर आज 500 चैनल चल रहे हैं तो वो एक चैनल होता था जो सा वो 500 चैनल का मुकाबला कर रहा था उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो भी सीरियल वगैरह चला करते, जैसे रामायण आती थी या महाभारत आता था, तो कई ऐसे फेमस सीरियल थे, विक्रम बताल, तो दोस्तों हमने भी वो चीज़ देखी है। और उस टाइम पे ही दूसरे पर एंटीना चला करते थे जो इस प्रकार के जो से लैग होती थी लोहे की, ये तो फिर भी मैंने देखी, ये उसी टाइम की लैग है। ये तकरीबन 83-84 के आसपास की लैग है देखिए, और इसमें से हाफ लैग मैंने काट के हाफ कर दी थी इसको। तो अभी ये हाफ मेरे पास पड़ी थी, तो मैं अब देखते हैं, आज 2025 है, तो ये हमने टाइम देखा हुआ है ये भी। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने भी, कईयों ने ये टाइम से वो ये टाइम आपने भी बिताया होगा। तो ये देखिए, ये इस प्रकार के भी एंटीने चलते थे जो डीडी फ्री डिश को, जो दूरदर्शन पे इस प्रकार के भी सपोर्ट करते थे एंटीने। तो कई प्रकार के एंटीने चलाए जाते थे दोस्तों उस समय। डीडी जैसे अब दूरदर्शन जब स्टार्टिंग में चला था दोस्तों, 5:30 या 6 बजे उसका प्रसारित होता था प्रोग्राम, और सबसे पहले कोई सीरियल वगैरह दिखाया जाता था, फिर उसमें कुछ और नाटक वगैरह, रात को 11:30, 12 या 1 बजे के करीब उसका सिग्नल बंद कर दिया जाता था। वो सिर्फ शाम को 5:30 या 6 बजे के करीब चलता था दोस्तों। वो टाइम भी था। और आज देखिए, आज 24 घंटे हमारे को कोई ना कोई चैनल, सब तकरीबन सारे ही चैनल हमें देखने को मिल रही हैं। तो वो दौर था और एक आज का दौर है दोस्तों। तो ये इसकी याद ताज़ा करते हैं दोस्तों। और इसको लगाने के लिए कि कई प्रकार के एंटीने आते थे, ये तो बाद में आया गोल वाला एंटीना, और उसके बाद एक चौरस वाला एंटीना भी आया था। तो और एक स्टार्टिंग में दोस्तों टी टाइप एंटीना आया था जिसमें लैग लगी होती थी, 1 2 3 4 करके, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर लास्ट में एक और लगी होती थी यू ऐसे गोल सी, ठीक है जी। वो एंटीना मुझे नहीं मिल पाया है, तो ये एंटीना मिला है। तो आज इस पर सर्च करके देखेंगे हम कि आज भी क्या दूरदर्शन का कोई चैनल इस पर मिल पाता है कि नहीं पाता। और दोस्तों बहुत उस समय की बात है कि जितने बड़ा हाइट पे हमारा एंटीना होता था और उतनी ही क्लियर पिक्चर आती थी। और थोड़ी सी भी अगर जैसे पिक्चर ख़राब होती थी तो एंटीना में घुमाना पड़ता था। आप लोगों में कईयों ने भी इसमें देखा होगा कि आप जब उस समय जब ये एंटीना चलते थे दोस्तों, तो ऊपर से आवाज़ लगाते थे अगर पिक्चर ख़राब हो जाती थी, या आपकी पिक्चर आई या नहीं आई इसमें दोस्तों हमें दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती थी कि भाई हाँ भाई, उनका एंटीना या उनका टीवी ख़राब हो गया, सिग्नल ख़राब हो गए हैं। तो आज का वो दौर बिल्कुल नहीं है। आज का हमें छोटे डिश जो आ चुकी है, तो इसमें हमें देखिए बहुत ज़्यादा चैनल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो आज वाईफाई चल रहा है, तो अब ये इसका काम भी कम हो गया है। तो ये टाइम बहुत अच्छा था दोस्तों, जो सा ये था जिसमें एंटीना चला करते थे और दूरदर्शन चला करता था। दूरदर्शन का चैनल तो अब भी चल रहा है, पर वो उस टाइम पे एक दूरदर्शन का ही चैनल हुआ करता था और जो बहुत ही फेमस था। तो दोस्तों वही चीज़ हम आज करके देखेंगे। ये एंटीना मैं लेके आया था, तो इस एंटीने में देखते हैं आज लगा के कि हमें कोई चैनल मिल पाएगा कि नहीं। जो फ्री टू एयर चलता था, आरएफ पे चलता था दोस्तों ये। और इसको लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आप लोगों ने भी की होगी उस समय। और क्योंकि कई बार क्या होता था, फीडर वायर लगी होती थी इस प्रकार की, ये टूट जाती थी, बीच में से ब्रेक हो जाती थी, कुछ कई प्रॉब्लम आती थी। और ये टाइम ऐसा था कि मनोरंजन का एक ही साधन हुआ करता था ये। तो आज यही दोबारा से करके देखते हैं। तो उस समय दोस्तों जितनी ज़्यादा हाइट पे एंटीना होता था उतनी पिक्चर क्लियर आती थी। तो ये टाइम आपने भी जिया होगा दोस्तों, और हमने भी जिया है ये टाइम। और उस समय
तो वही चीज़ आज देखेंगे करके। तो दोस्तों ये साफ़ करके फिर मैं इसमें फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये काफ़ी टाइम तक रहा है, जैसे जब से इंडिया में दूरदर्शन चला था, तो ये अब ये थोड़े सालों में ही मतलब इसके एंटीने का क्रेज़ ख़त्म हो गया था, क्योंकि इसकी जगह डिश आ गई थी, सैटेलाइट डिश, और चैनल भी इससे ज़्यादा आ गए थे दोस्तों। तो आज भी अगर देखिए दोस्तों इस दौर को अगर जिया जाए तो कितना, अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे दोस्तों कि इस प्रकार का टाइम रहा है, तो वो यकीन नहीं कर थे, वो कई बार कहते हैं कि नहीं इस प्रकार का कोई टाइम ही नहीं था। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार के एंटीने, ये जो पहले टी टाइप एंटीना आता था, ठीक है, उसके बाद ये एंटीने आए हैं, कोई चौरस आया है, कोई वो इतना सा आया है दोस्तों, जो जलंधर दूरदर्शन, हमारे यहाँ पे अम्बाला कैंट से हूँ, तो जलंधर दूरदर्शन का प्रसारण भी हुआ करता था यहाँ पे, और वो छोटी सी एक डब्बी लगती थी एम्पलीफायर, तो छोटी सी डब्बी एक एम्पलीफायर लगती थी दोस्तों, उसको हम जो एंटीना था उसको ऊपर, सबसे ऊपर लगाना पड़ता था, ठीक है जी। और जो सा दूरदर्शन का जो सा डी दूरदर्शन का एंटीना था टी टाइप, वो उसको नीचे लगाना पड़ता था। तो यहाँ पे अम्बाले में 2 चैनल रिसीव हो जाते थे, एक तो डी पंजाबी जो जलंधर दूरदर्शन से चलता था, और एक दूरदर्शन का चैनल जो न्यू दिल्ली से चलता था। तो दोस्तों आप देखते हैं इसको सेट करके। तो पहले इसमें फीडर वायर फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं फीडर वायर लेके आया था, जो अभी भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। तो देखिए इसमें तार फिट कर लेते हैं हम। और दोस्तों इसमें यही एंटीने में ये होता था कि जिसकी ज़्यादा हाइट होती थी उतना ही पिक्चर क्लियर आती थी। और आपको पता है उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी की चला करते थे, जिसकी 4 लेग्स होती थी, और उसका भी एक पर्दा टाइप होता था दोस्तों, शटर होता था खोलने बंद करने का। तो आपको कहीं ऐसी जगह पे भी दिख सकता है वो, आप किसी ने संभाल के रखा हो तो उस प्रकार के ब्लैक एंड वाइट पिक्चर चला करती थी उसके अंदर। तो उसके बाद तो कलर फिर VCR आने लग गए थे, तो बहुत अच्छा टाइम निकला है दोस्तों बोला। तो ये तार छीलने में दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता था, और इसको कनेक्ट करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों इसको फीडर वायर बोलते हैं दोस्तों, जो आपको पता ही है। और इसके साथ एक बैलून लगा करता था दोस्तों, और इसके साथ एक बैलून भी लगा करता था, वो भी दिखाया तो मैं, वो तो मिला नहीं मेरे को, वो जो हम केबल की तार में लगाते थे तो वो मिल गया, तो वो लगाएंगे LED में। तो LED में वो भी फंक्शन ढूंढना पड़ा है कि ऑटो सर्च होएगा नहीं होएगा, क्योंकि दोस्तों कई LED आ रही हैं जो इस समय उसमें ये फंक्शन ही नहीं है ये टीवी का। तो अभी तो दोस्तों देखिए जब भी एंटीने की वायर टूट जाती थी, यहाँ से टूटती थी, जैसे ऊपर एंटीना कोई सा भी लगा होता था, तो उसके पॉइंट हमें साफ करने पड़ते थे, तभी जाके लगाना पड़ता था, क्योंकि दोस्तों उसमें जंग लग जाता था, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये चीज़ यहाँ से साफ करके, ठीक है जी, और यहाँ से साफ करके तभी दोनों को फीडर वायर से जोड़ा करते थे इस समय। तो वो भी टाइम था दोस्तों जिसमें हफ्ते में 1 फिल्म आया करती थी, और फिर उसके बाद 2 फिल्में आने लगी थी। तो अभी तो कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार की सफाई करके फिर इसके ऊपर फीडर वायर लगाया करते थे। वैसे तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, पर ये दोस्तों ये काफ़ी जंग लग चुका है इसको, तो यहाँ पे नहीं लग पाएगी तार, तो इनके साइड में लगा देते हैं हम। वो तार देखिए छील ही ली है मैंने, और इसमें इस प्रकार तार लगाया करते थे। तो आप लोगों ने भी दोस्तों लगाई होगी, तो जिसने लगाई हो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार लगा के दोस्तों इस पर ऊपर से टेप लगाया करते थे।
और ये वायर ऐसी थी कि कई बार क्या होता था, टूट भी जाती थी, और इसकी एक तार की वजह से कई बार सिग्नल में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। और ये जिस प्रकार मैंने पहले बताया, जितना ज़्यादा हाइट एंटीना होता था, उस समय 12, 13, 14 फुट तक एंटीने चलते थे दोस्तों, कि लेग उसकी इतनी ऊंची लगाई जाती थी ताकि उस पर सिग्नल प्रॉपर आ सके। तो वो भी टाइम दोस्तों था बढ़िया। तो ये भी एंटीना दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिला है, तो सोचा था कि दूसरा मिल जाता। चलो अब इसी पे एंटीने पे देख लेते हैं, अगर उस टाइम दूसरा मिल गया तो दूसरे पे अभी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये वो टाइम था दोस्तों जिसमें एक चैनल चला करता था दूरदर्शन का, दिल्ली दूरदर्शन के नाम से था। तो इस प्रकार दोस्तों लग जाता था ये। तो इसके साथ एक वो भी आता था कनेक्टर टाइप, इस प्रकार का, जो उसमें लेग में हमें लगाना पड़ता था, लोहे की लेग में, क्योंकि ये यहाँ लग जाता था और उसको हम ऐसे लगा देते थे, इस प्रकार ऐसे रुक जाता था वो। तो दोस्तों इसकी जगह हम उसको सीधा ऐसे ही लगा देंगे। तो देखते हैं दूसरे तरीका भी जो है इसका। और ये देखिए, जैसे आपको पता है टीवी में जब हम लगाते तो बैलून इस प्रकार का आया करता था। तो दोस्तों ये तो अभी वो दूसरा बैलून तो मिला नहीं है जो डब्बी में हुआ करता था। तो ये जब केबल चले थे तो केबल के इसमें भी लगाया करते थे, और ये भी उस पर उस टाइम पे ये भी चल जाता था, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अब इसको लेग को देखिए दोस्तों, हम उसको फिट करने की कोशिश करते हैं लेग में एंटीने को। तो दोस्तों इस एंटीने को उसमें लेग में फिट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे फिट होएगा। तो दोस्तों ये तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे इसके अंदर भी चला जाएगा, आराम से फिटिंग हो जाएगी इसकी। तो हो ही गई है, यहाँ पे टेप मार लेंगे। तो दोस्तों मेरे पे एक एक्स्ट्रा पाइप पड़ा था, तो मैंने इसमें ये जोड़ लिया है और आगे एंटीना खड़ा कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं कितनी हाइट होती है इसकी। तो दोस्तों काफ़ी हाइट हो गई है, और इससे दोस्तों इससे जब उस समय एंटीना चले करते थे उससे ज़्यादा हाइट हुआ करती थी। और ये यहाँ पे इसको लगा देते हैं, और घुमाना भी पड़ता था उस समय इसको। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का एंटीना, टी टाइप भी एंटीना चले करते थे। तो जो अभी देखिए इस प्रकार के एंटीने भी चला करते थे दोस्तों, और ये लाइफ आपने भी जी होगी दोस्तों। और उस समय इनको लगाना ही बहुत मुश्किल हुआ था, जितनी हाइट ज़्यादा होती थी उतने ही क्लियर चलते थे। तो अभी ये देखते हैं आज कि वो चैनल चल रहे हैं या बंद हो चुके हैं। तो एलईडी लगाते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए टीवी पे मैंने कर दिया टीवी को, और सर्च करके देखते हैं कि चैनल इसमें हमें मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाता, कोई दूरदर्शन का चैनल तो बने। तो दोस्तों मैंने इसकी वायर लगा दी है, देखिए पीछे से इसके टीवी के। तो ऑलरेडी इसमें जैक बना हुआ था, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगी हुई है ये इसके नीचे। ठीक है जी, नीचे वाले पोर्शन में लगी है। और इसमें फंक्शन भी था, जैसे कि आपको पता ही है जब आप टीवी चलाते थे स्नो इस प्रकार की आया करती थी, और वही स्नो इसमें इस समय अभी आ रही है। तो मेनू में जाते हैं दोस्तों इसकी, तो ऑटो सर्च करके देखते हैं कि चैनल इसमें मिल पाते हैं या नहीं। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के साथ। तो देखिए सर्चिंग चल रही है, आप ये देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये सर्चिंग इस समय चल रही है। तो देखते हैं कोई चैनल हमें मिलता है या नहीं मिलता।
दोस्तों धूप निकली हुई है, काफ़ी तेज़ है और टीवी स्क्रीन भी फुल नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी चादर करनी पड़ी है। तो देखते हैं कोई चैनल हमें मिल पाता है नहीं। तो इस प्रकार की सर्चिंग होती थी उस समय, और आपको पता ही है UHF VHF लो और VHF हाई, इस प्रकार का इसमें क्वालिटी आती थी उस समय सर्चिंग में। तो उस समय हमें ट्यूनर के टाइप होता था ये UHF VHF और लो और VHF हाई। तो आपको जैसे पता ही है, बेटा तेरी फोटो आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, जब हम DD दूरदर्शन जालंधर को सर्च करते थे, उसमें एक वो लगी होती थी, एम्पलीफायर लगा होता था, और उसमें हमने UHF पे सेट होता था वो कई बारी। तो UHF पे हम उसको सिग्नल लेते थे और कई बारी VHF पे भी होता था उस पर। तो आपने सभी उस समय देखा होगा दोस्तों। तो अभी देखिए इसमें 500-600 mH के करीब फ्रिक्वेंसी इसमें जो चल रही है, मेगाहर्ट्ज़। तो सर्च हो चुका है, पर इसमें अभी कोई भी चैनल रिसीव नहीं हुआ मुझे। तो ये 100-800 कुछ तक जाएगा, देखते हैं कितने तक जाता है। तो 600-700 करीब हो गया इस समय, 700 मेगाहर्ट्ज़, 80% हो गया इसमें प्रोसेसिंग। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कोई चैनल मिल पाता है नहीं पाता। तो देखते हैं मिल जाते हैं कोई चैनल, अगर DD नेशनल भी चलता है कि नहीं चलता, या टोटली बंद हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कोई चैनल इसमें मिला है। देखिए सुनो फिर आगे दोबारा से इसमें जो मच्छर से आते थे, जो आपको पता ही है दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों इसमें कोई चैनल नहीं मिला है। एक नंबर दबा के देख लेते हैं रिमोट से। ये देखिए 1 नंबर लिखा भी आ रहा है, पर दोस्तों इसमें सेम वही आ रहा है, कोई चैनल इसमें रिसीव नहीं हुआ आज की डेट में। तो दोस्तों कहते हैं कि ये जो एंटीना थे 2019-20 तक चले हैं, और उसके बाद ये बंद हो चुके हैं। तो हो सकता है कि किसी शॉप वगैरह पे अभी भी यूज़ होते हों, तो सेल के लिए पड़े हों। तो दोस्तों मैंने पता करा था, तो 2019-20 के करीब इसमें ये सिग्नल बंद हो गया था, और ये एंटीना भी उस समय बंद हो चुके थे। तो अभी तो मार्केट में मिलते नहीं है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये गोल्डन मोमेंट थे जो से उस समय चला करता था, जो हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो यही दिखाने की कोशिश करी थी कि उस समय हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और आज के टाइम में कितनी। तो उस समय उस हिसाब से वो सही था, आज के हिसाब से ये सही है। ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप सबका धन्यवाद, आपने जो वीडियो देखा है। अगर आपके भी मन में कोई सवाल आया हो, कोई इस प्रकार का वो जो आपने उस समय मोमेंट जिया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।